समय हो गया है, कक्षा आरंभ करते हैं। कोई कराएंगे कक्षा आरंभ या मैं ही कराऊं? ठीक है, मैं ही कराता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कक्षा का आरंभ करने से पहले परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करेंगे, धन्यवाद करेंगे और उनके प्रति मन में कृतज्ञता की भावना बनाकर रखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रभु की कृपा से ये सब व्यवस्थाएं, प्रेरणाएं, बल, सामर्थ्य, बुद्धि इत्यादि हमको प्राप्त हुए। तो प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद हम मन मन में करेंगे। सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे, जैसे हम कक्षा में अपने विद्यालयों में बैठते हैं या घर पर भी अध्ययन करने के लिए बैठते हैं। और यह देख लेंगे कि हमारा ध्यान किसी ऐसे विषय पर न जाए जिससे कि कक्षा का मूल विषय हमसे हट जाए, दूर हो जाए, क्योंकि गंभीर विषय है। यदि यहाँ से वो गंभीरता नहीं रहेगी तो फिर हम उस गंभीर बात को नहीं समझ पाएंगे। और यह देख लेंगे कि पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान हमारा कक्षा के विषय पर ही रहे, जिससे कि वो विषय पूरी स्पष्टता से हमें समझ में आ सके। साथ ही परमात्मा से कामना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप इन विषयों को समझने में, इन सिद्धांतों को समझने में हमारी सहायता कीजिए। आप हमें वो सब प्रकार का बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि इस विषय को हम पहले तो ग्रहण कर पाएं, फिर इस पर खूब एकांत में जाकर मनन कर पाएं, फिर इसका हम निधिध्यासन कर पाएं और पश्चात फिर साक्षात्कार भी कर पाएं। ऐसी कृपा आप हम सब पर कीजिए। तो ऐसी उत्तम शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रन्तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैंने स्क्रीन साझा की हुई है, आप देख सकते हैं। जिनको नहीं दिख रहा हो स्क्रीन बड़ा कर लीजिए। आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक को पढ़ने का क्रम हमने कल से आरंभ किया था। उसमें जो पहला रत्न है, पहला सिद्धांत है, पहली परिभाषा है, उसको हमने कल देखना शुरू किया था। कुछ हिस्सा उसका हमने कल देख लिया था, पूरा कर लिया था, समझा था, उस पर बातें हुई थी, चिंतन मनन हुआ था, प्रश्नोत्तर भी हुए थे। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कुछ शब्द, कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी गंभीर हैं, जो सामान्य रूप से बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। हो सकता है कि हमें वो यहाँ कुछ चर्चा में वो बात पल्ले पड़ जाए, वो हमें समझ में आ जाए, इसलिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। तो मैं पहले कल की बातों की पुनः आवृत्ति कर देता हूँ जल्दी जल्दी। हमारा जो पहला विषय है, पहला जो सिद्धांत है, वो ईश्वर को लेकर है। ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर के बारे में बताते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं। यानी हम जिस परमात्मा के गुणों को देखने जा रहे हैं, कर्मों को देखने जा रहे हैं, स्वभाव और स्वरूप को देख रहे हैं, वो कैसे हैं? सत्य हैं। सत्य का मतलब कल बताया था, जो बदलते नहीं हैं। आज जैसे हैं कल भी वैसे ही रहेंगे, हमेशा वो वैसे ही रहने वाले हैं। कभी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, नाश नहीं होता जिनका। ऐसा परमात्मा का ये स्वरूप है, ये स्वभाव है, या ऐसा गुण है, या ऐसा कर्म है, जो आगे पढ़ेंगे। और फिर आगे कहा, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है। उस परमात्मा के बारे में एक और बात बताई कि वो कैसा है? चेतन मात्र वस्तु है। एक तो बात बताई कि वो चेतन है, और दूसरा कहा वस्तु है। वस्तु मतलब वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऐसा वस्तु नहीं जैसा हम भौतिक वस्तुओं के बारे में कल्पना किए रहते हैं। वस्तु का मतलब उसकी सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका एक अस्तित्व है, वो है, इसको कहेंगे वस्तु है। और कैसा है? चेतन मात्र है, यानी चेतनता से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, इसलिए उसको चेतन स्वरूप वाला कहा। फिर आगे हमने कल उस क्या क्या है उसके वो देख लेंगे। वो है अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत।
आदि सत्य गुण वाला है। ऐसे कुछ गुण हमने कल देख लिए थे। अद्वितीय यानी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। सर्वशक्तिमान यानी वो अपना कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता, उसके पास खुद ही इतना सामर्थ्य है, स्वयं में अपने इतनी बड़ी योग्यता रखता है, इतना सारा बल उसके पास है कि उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। सर्वशक्तिमान है। निराकार, वो आकार से रहित है, किसी प्रकार का शरीर, किसी प्रकार की आकृति, किसी भी प्रकार के परिमाण में, नाप तोल में परमात्मा नहीं आता, आकार से रहित है, निराकार कहा था उसको। फिर था सर्वत्र व्यापक। इस संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, जहां परमात्मा उपस्थित ना हो। संसार की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होने से उसको सर्वत्र व्यापक कहा था। फिर एक शब्द था अनादि। अनादि मतलब उस परमात्मा का कोई आरंभ नहीं होता, जहां से शुरुआत कही जाए कि परमात्मा का ये और छोर है या यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो ऐसा परमात्मा अनादि स्वरूप वाला है। फिर एक और देखा था हमने, अंतिम जो कल का गुण था वो था अनंत। अनंत को दो दृष्टियों से देखा था, एक तो काल की दृष्टि से और एक स्थान की दृष्टि से। परमात्मा काल की दृष्टि से अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं, कभी अंत नहीं होने वाला उसका। ये तो हो गया काल की दृष्टि से यानी समय की दृष्टि से। और एक बताया था स्थान की दृष्टि से भी वो अनंत है, उसको हम खोज नहीं, हम उसको ये नहीं देख सकते कि परमात्मा इतनी दूर तक फैला हुआ है और यहाँ इसका ये एंड पॉइंट है, बस यहाँ आके परमात्मा समाप्त हो जाता है, कोई अंत नहीं है उसका। हम कितना भी चले जाएं, दूर दूर तक कल्पनाएं कर लें, विचार कर लें, नहीं, उसका अंत नहीं ढूंढ सकते, इसलिए उसको अनंत कहा यहाँ पर। तो ये उसके कुछ सत्य गुण हैं। सत्य गुण, सत्य शब्द फिर से लगाया, जैसे वो सत्य स्वरूप बताया, इस बार लगाया सत्य गुण वाला है। और सत्य गुण वाला है का मतलब कि उसके ये जो गुण हैं कभी खत्म होने वाले नहीं है, कभी उनमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ऐसा ही रहेगा जैसा है, अपरिवर्तनशील। सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता, क्षमा कीजिए, परिवर्तन से रहित होता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये कल हमने गुण समझे थे। आज आइए उसके कुछ आगे और स्वभाव के विषय में आज चर्चा की जाएगी, उनको हम देखते हैं। मैं पहले एक पूरा वाक्य पढ़ देता हूँ, फिर एक एक शब्द पर विचार करेंगे। जी स्मृति दीदी कुछ कह रहे हैं, आप पहले बता दीजिए। जी जी, एक बार ये चार्य जी, सर्वत्र व्यापक और सर्वव्यापक सेम होगा? हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ जी, कल बताया था कि दोनों सेम ही होते हैं, एक ही बात है। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब देखिए एक मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ, अंडरलाइन करता रहूंगा, आप ध्यान से देखते रहेंगे। जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है। ये बातें कही इसमें, एक वाक्य यहाँ मतलब अगला वाक्य पूरा हो जाता है। आज इतना देखेंगे हम। जिसका स्वभाव, कल की कक्षा में हमने गुणों को देखा था, आज हम परमात्मा के स्वभाव पर चर्चा करेंगे, उसका स्वभाव कैसा है। और मैंने एक बात कल ही कह के छोड़ रखी थी कि ये गुण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं और स्वरूप किसे कहते हैं। इन शब्दों को हम बाद में समझेंगे, जब हम एक बार इस पूरी परिभाषा को देख लेंगे अंत तक। तो अभी कोई ये ना कहे जी पहले तो समझाइए गुण क्या होता है, कर्म समझाइए क्या होता है, स्वभाव क्या होता है। समझा देंगे, चिंता मत कीजिए, और विस्तार से बात करेंगे इस पर। तो देखिए, जिसका स्वभाव अविनाशी, पहला स्वभाव बताया अविनाशी, ये रहा अविनाशी। अविनाशी का उल्टा करें तो क्या होगा, विनाशी। मैं लिख दे रहा हूं विनाशी, और अ शब्द लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा इसका, कि जिसका विनाश न हो। विनाशी का मतलब जो विनाश से युक्त हो, जिसका नाश हो जाए, जो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसको कहेंगे विनाशी। और अ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जिसका विनाश न हो, जो नष्ट न हो, ऐसा वो परमात्मा है। ये उसका स्वभाव बताया। जैसे संसार भर की वस्तुओं को हम देखते हैं, उनका कभी ना कभी नाश जरूर होता है। जो हम जड़ वस्तुएं या भौतिक पदार्थ देखते हैं, आज जो हमारा घर है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक ना एक ऐसा समय आएगा जब ये समाप्त हो जाएगा और यहाँ दिखेगा भी नहीं। कुल मिला के ये अपने मूल रूप में पहुंच जाएगा। मूल रूप से कार्य रूप में बना था। देखिए ऐसे समझेंगे, मैं जो ये बिंदु है, ये वाला जिसको मैं ए नाम देता हूँ, ये है रॉ मटेरियल फॉर्म। और ये जो दूसरा बिंदु है जिसको मैं बी नाम देता हूँ, ये है पदार्थ जो बना है, वो फॉर्म है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म है।
तो रॉ मटेरियल से पदार्थ बनने की एक प्रक्रिया होती है और एक उल्टी प्रक्रिया भी होती है। जब पदार्थ की रिसाइकलिंग की जाती है, उसके जो वो पदार्थ था, जो वो प्रोडक्ट फॉर्म में था, उसको फिर से रॉ मटेरियल फॉर्म में पहुंचा दिया जाता है। ये क्रिया हम खूब देखते रहते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक एक रॉ मटेरियल फॉर्म में हमारे पास है, हमने उसकी कोई कुर्सी बना दी, मान लीजिए प्लास्टिक की कुर्सी बनाई। अब क्या किया, उसको कुर्सी उपयोग में आ गई, लेकिन वो कुछ दिनों बाद खराब हो गई, अब कार्य करने के योग्य नहीं रही, उसका उपयोग बंद हो गया। तो क्या किया, उसको ले जाके फिर से पिघला दिया, गर्म करके हमने उसको फिर से रॉ मटेरियल फॉर्मेट में ले आए। ये क्या हो गया, उस कार्य रूप कुर्सी को, प्रोडक्ट फॉर्म वाली कुर्सी को हमने फिर से कहाँ ले गए, रॉ मटेरियल फॉर्म में ले गए, उसको उसकी मूल अवस्था में ले गए जहां से वो बनी थी। ये दोनों प्रक्रियाएं संसार में चलती रहती हैं और इसको मनुष्य भी कर सकता है और परमात्मा तो सूक्ष्मता से करता ही करता है। मनुष्य खूब पदार्थों को इधर से उधर करता ही रहता है। जैसे पहले वो मिट्टी से ईंट बनाएगा, फिर उस ईंट की फिर मिट्टी बना देगा, ऐसे चलता रहता है ये काम। लेकिन परमात्मा इस काम को बड़ी सूक्ष्मता से करता है। कैसे करता है, तो ये जो ए पॉइंट है, आप इसको समझेंगे कि ये मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति मतलब जो सत्व रजस तमस से बनी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उससे परमात्मा बी बनाता है। बी मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है, यानी संसार को बनाता है। ये जितनी चीजें हम देख रहे हैं संसार भर में, इन सबको निर्माण करता है उसी से ही। लेकिन एक समय के बाद जब ये उपयोग में नहीं रहती, जब इनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो फिर क्या करता है, फिर से उधर ही ले जाता है, फिर से वैसा रॉ मटेरियल फॉर्म में ले जाता है उसको, यानी मूल रूप में फिर से पहुंचा देता है। ये विनाश का, जन्म लेने का, उत्पत्ति होने का कर्म चलता रहता है। ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं संसार में, यानी विनाश हम देखते रहते हैं चीजों का। और कुछ चीज मोटी मोटी चीजों का विनाश तो हम देख लेते हैं, जैसे कई 50 साल पहले कोई घर बना था, आज वो घर वहां है ही नहीं। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनके विनाश हमने देखे हैं। यहाँ पहले एक शहर हुआ करता था, आज वो शहर है ही नहीं। गांव हुआ करता था, वो आज गांव है ही नहीं। विनाश हो गया जी, नष्ट हो गया, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों का विनाश हम नहीं देख पाते, जो बड़े सूक्ष्म रूप में चल रही हैं। कैसे, जैसे मिट्टी से ईंट बना दी थी और फिर ईंट से फिर मिट्टी बन गई, लेकिन वो मिट्टी भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। हम मिट्टी को खत्म होते कभी नहीं देखते, लेकिन मिट्टी भी धीरे धीरे खत्म होती है, या एक साथ कभी ना कभी प्रलय को प्राप्त होती है, जब कुछ बचेगा ही नहीं संसार में। उसको हम नहीं देख पाएंगे, यानी विनाश है वो उसका नष्ट होना है। लेकिन हम जिस पदार्थ की बात यहाँ कर रहे हैं, हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, वो है ईश्वर, और वो इस विनाश नाम की प्रक्रिया से एकदम रहित है। उसमें विनाश नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि परमात्मा कभी पहले उत्पन्न हुआ था और आज उसकी ये स्थिति हो गई कि आज वो खत्म, समाप्ति की ओर है। वो परमात्मा पहले जन्म लिया था और आज उसकी मृत्यु हो रही है, मर रहा है वो। ऐसा थोड़ी होता है परमात्मा में, कभी नहीं होता। तो हम इस परमात्मा के इस अविनाशी स्वरूप को बहुत ध्यान से समझें, बड़े ध्यान से देख लें इसको, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो परमात्मा को विनाशी मानता है। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। परमात्मा को कभी जन्म दिला देते हैं, कभी मार देते हैं, कभी कह देते हैं कि उस दिन उत्पन्न हुआ था, है ना, और उस दिन फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, ऐसे ही मारते रहते हैं हम परमात्मा को। तो परमात्मा इस प्रकार के नाश से, नष्ट होने से, समाप्ति से रहित होने से क्या कहलाता है, अविनाशी कहलाता है। ये उसका स्वभाव हो गया। स्वभाव शब्द को जब खोलेंगे तब एक बार मोटा मोटा सभी को फिर से देखेंगे, इसलिए अभी पहले इन शब्दों पर विचार कर लेते हैं। अगला शब्द देखेंगे, दूसरा शब्द इस प्रकरण में है ज्ञानी। मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं, देखिए, अविनाशी के तुरंत बाद है ज्ञानी। वो परमात्मा ज्ञानी है, ज्ञान से युक्त है, ज्ञान वाला है। कैसे ज्ञान से युक्त है, तो वो ऐसे ज्ञान से युक्त है कि जो इस संसार का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, सबसे उत्तम ज्ञान है, सबसे अधिक ज्ञान है, जिसकी मात्रा भी सबसे अधिक है और जिसकी क्वालिटी भी सबसे अधिक है, यानी वो शुद्ध ज्ञान से युक्त है। ऐसा वो परमात्मा ज्ञानी है। इस संसार में कितनी वस्तुएं हैं, कितने परमाणु हैं, कितने मनुष्य रहते हैं, कितने मनुष्यों के अलावा प्राणी रहते हैं, या कुछ भी जो भी ज्ञान है, वो क्या क्या कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का क्या फल देना है, इत्यादि सब चीजों को वो जानता है। इतना ज्ञान होने से उसको ज्ञानी कहा यहाँ पर।
संसार को कैसे बनाना है, कैसे उसका धारण करना है, कैसे प्रलय करना है, कैसे ठीक ठीक न्याय करना है, इन सब बातों को वो जानता है, जानकारी है उसको। और इसी जानकारी के होने से उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। आजकल ये शब्द बड़ा प्रचलित होता है समाज में, और इस शब्द को बड़ी निंदित दृष्टि से देखा जाता है। बड़े ध्यान से समझेंगे। निंदित दृष्टि से कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहीं एक स्थान पर खड़ा हूं, वहां पर कुछ 10-20 लोग खड़े हुए हैं, और मैं वहां उनके बीच में जाके कुछ बातें कहने लगूं, कुछ भी, तो अचानक तो जैसे बात करते करते मुझे बहुत देर हो जाए, तो कोई व्यक्ति आके ये कह ही देगा, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। और मैं तो ज्ञानी बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानी मत बनो, ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, ऐसा कहते हैं ना। और ये शब्द इतने खराब रूप में प्रचलित हो गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान देना चाहता है, ज्ञान बांटना चाहता है, ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहता है, तो उसको एक बड़ी खराब दृष्टि से देखा जाता है। तो परमात्मा के साथ वैसी स्थिति नहीं है कि वो ज्ञान बांट रहा है या वो बड़ा ज्ञानी बन रहा है। जैसा कहा जाता है ना, बहुत ज्ञानी बन रहे हो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, ऐसा जैसे कहा जाता है। तो परमात्मा के साथ वो स्थितियां नहीं है। ये ज्ञान शब्द बहुत उत्तम योग्यता रखता है, बड़ी उत्तम स्थितियों वाला होता है ये शब्द ज्ञान। ज्ञान सामान्य वस्तु नहीं होती। तो परमात्मा के पास वो ज्ञान है जो इस संसार को चलाने की योग्यता रखता है, बल्कि इससे भी बहुत आगे का ज्ञान उस परमात्मा में है। उस सब ज्ञान, उस सब नॉलेज के होने से परमात्मा को क्या कहा गया? ज्ञानी कहा गया। जब हम एक दिन उपासना कर रहे थे, उपासना की जिस दिन आरंभ किया था हमने, तो पहले दिन ही हमने परमात्मा का एक स्वरूप देखा था उपासना में बैठकर। और वो क्या था? क्षमा कीजिए, गलत हो गया मुझसे, सर्वज्ञ, ये स्वरूप हमने देखा था। और इसमें बहुत सारी बातें हमने उसमें समझी थी कि परमात्मा किस प्रकार से सर्वज्ञ हैं। और सर्वज्ञ शब्द दो शब्दों से बनता है, सर्व जमा ज्ञ। सर्व माने सब कुछ, ज्ञ माने जानने वाला, जो सब कुछ जानने वाला है, जिसके पास सब प्रकार का ज्ञान है, सब प्रकार की नॉलेज है। और उसको विस्तार से खोल के उस दिन हमने उपासना में देखा था, समझा था। तो आप वैसी ही संगति लगा लीजिएगा यहाँ पे कि वो परमात्मा कैसा है? ज्ञान से युक्त है। अब देखिए एक बात और है, वो स्वयं तो ज्ञान से युक्त है, लेकिन अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि स्वयं तो ज्ञान से युक्त है, साथ में एक और विशेषता है उसकी, एक और स्वभाव है कि वो ज्ञान देने वाला भी है। वो वाला मत समझ लीजिएगा जैसे समाज में चलता है, बहुत ज्ञान दे रहे हो, बहुत ज्ञान बांट रहे हो, वैसा नहीं। वही वाला कि वो सच्चे अर्थों में हमको ज्ञान देता है, जानकारियां कराता है। कैसे कराता है? तो सबसे पहले उसने हमें जो ज्ञान दिया वो दिया वेद के माध्यम से, इसलिए वो ज्ञानी है। वो ज्ञान को देने वाला होने से भी ज्ञानी कहलाता है। ये समझेंगे हम ध्यान से। भाई ज्ञानी कौन व्यक्ति होगा, या ज्ञान कौन, क्षमा कीजिए, ज्ञान कौन दे सकता है? जिसके पास खुद हो ज्ञान। अब ज्ञानी कोई ज्ञान तभी तो नहीं दे सकता जब उसके पास नहीं होगा तो देगा। तो वो खुद ज्ञानी है, इसलिए वो देता भी है। तो वो हमें वेद के माध्यम से ज्ञान देता है। इस सारे संसार को, जो संसार अव्यक्त रूप में था, यानी मूल रूप में था, जिसको हम देख भी नहीं सकते थे, जान भी नहीं सकते थे, उसने संसार को हमारे सामने प्रकाशित किया। एक शब्द सुनते हैं, प्रकाशित। प्रकाशित मतलब हमारे सामने इस संसार को लाके खड़ा किया, बना के तैयार किया, बना के हमारे सामने रखा। ये भी उसका ज्ञान देना ही है, ये भी उसका ज्ञान कराने का एक तरीका है। और कैसे ज्ञानी है वो परमात्मा? तो वो हमारे हृदय में ज्ञान कराता है, प्रेरणा कराता है, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करेगा। भीतर भीतर वो हमको उत्साह बढ़ाता है, हमारे लिए प्रेरणाएं करता है, भीतर हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है। और ये सामान्य रूप से तो सबके साथ होता है, लेकिन विशेष रूप से उत्तम योग्यता वाले धार्मिक लोगों के साथ, योगी लोगों के साथ तो ये विशेष रूप से होता है कि उनको परमात्मा का ज्ञान सीधे मिलता है, सीधे सीधे। समाधि जैसी स्थितियों में वो ज्ञान देने वाला होने से ज्ञानी कहलाता है। बहुत गहरी बात है। केवल ज्ञान से युक्त होने से वो ज्ञानी नहीं कहलाता। वो तो है, बिल्कुल है, परमात्मा के पास अनंत ज्ञान है, लेकिन इतना सारे रूप में वो ज्ञान देने वाला होने से भी ज्ञानी कहलाता है। अब देखिए, जब वो ज्ञानी है, ज्ञान देने वाला है, तो अपने लोगों को क्या करना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए उससे।
है ना, वो बांट रहा है निरंतर, तो फिर हम क्या करें, हम उससे ज्ञान लें और भरपूर लें, से लें। तो जो उसने वेद दिया हमको, वेद नाम का एक पुस्तक दिया, परमात्मा ने सीधे सीधे पुस्तक नहीं दी, उसने 4 ऋषियों के हृदय में वेदों को दिया, उन ऋषियों ने आगे परंपरा से उन वेदों को बढ़ाया, तो हमें वेदों का ज्ञान हमें मिला। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या बनता है कि हम उन वेदों के सिद्धांतों को समझें, वेद की बातों को पढ़ें, तो ऐसे हम उस ज्ञान को प्राप्त करें। केवल यहाँ पढ़ने मात्र से काम नहीं चल जाएगा कि हम परमात्मा के स्वरूप को समझ लें, हमें उसका लाभ भी लेना है। परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा है उन वेदों में, हम उसको लें। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि वो परमात्मा प्रेरणा करता है हमारे हृदय में, हमारे मन में, तो उस प्रेरणा को भी लें, समझें, देखें बारीकी से। हम एकाग्रता में जाएं, समाधि में जाएं, साधना में जाएं, और जो ज्ञान वो वहां जाके देता है, बड़े सूक्ष्म तरीके से ज्ञान को देता है, छोटे छोटे पदार्थों का ज्ञान कराता है, सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान कराता है, उस सूक्ष्म ज्ञान को हम प्राप्त करें। वो तो देने के लिए स्वतंत्र बैठा हुआ है, हमेशा तैयार है, लें उसको। और एक तीसरा क्या बताया था, कैसे देता है ज्ञान को, इस संसार को प्रकाशित करके। जब उसने इतना बड़ा संसार हमारे लिए बनाया, हमको देखने के लिए, हम इसका ज्ञान कर पाए, तो फिर इस सारे संसार को जाने। कोई ये सोच के ना बैठा रहे, अरे ये गणित मेरा विषय थोड़ी है, ये खगोल शास्त्र मेरा विषय थोड़ी है, फिजिक्स मेरा विषय थोड़ी है, ये इकोनॉमी मेरा विषय थोड़ी है। ये सब विषय परमात्मा की ओर से हमें प्रकाशित हुए, ये सारे पदार्थ संसार के हमारे लिए प्रकाशित हुए। वो हमें जनाना चाहता है, दिखाना चाहता है, ज्ञान देना चाहता है। तो हम इन सारे संसार के विषयों को जानने के लिए सदैव उद्यत रहें, सदैव प्रयत्नशील रहें। तो केवल इस शब्द को यही करके ना छोड़ दें। परमात्मा यदि ज्ञानी है, इतनी उत्तम योग्यता से युक्त है, इतना उत्तम स्वभाव है, और अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, वो अपनी इस विशेषता को नहीं छोड़ता, तो फिर हम भी उस ज्ञान को लें, उसका लाभ उठाएं, भरपूर उठाएं। जैसा हमारे पूर्व के ऋषियों ने उठाया, जैसा हमारे पूर्व के विद्वान उसके इस ज्ञान स्वरूप से लाभ लिए, वैसा हम भी लें। 2 बातें हो गई। सागर भाई कुछ कह रहे हैं, आप पहले बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो अभी एक उद्यत शब्द का आपने पूछा, और इसके अलावा एक प्रश्न और ये कि भैया जैसे कि वस्तु जो शब्द है, क्या वो भी अविनाशी होती है क्या? क्योंकि वस्तु में तो आपने कहा था कल कि सब कुछ आता उसके अंदर, है ना? तो उसमें तो ईश्वर भी समाहित है, हाँ तो जी। क्या वो भी अविनाशी है? हाँ तो और एक बस काल, हाँ जी, और यह काल भी अविनाशी है कि ईश्वर ने बनाया है कि ये ईश्वर से पहले था, यानी कि ईश्वर के साथ में ये भी जैसे कि मूल प्रकृति वैसा ही जन्मा है। हाँ हाँ ठीक है। देखिए, सबसे पहले उद्यत शब्द का मतलब होता है तैयार हो जाना। जैसे मैंने कहा अब उद्यत हो जाइए पढ़ने के लिए, तो मतलब तैयार हो जाइए, बस इतनी सी बात है। दूसरा है वस्तु। वस्तु नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है, यानी हमेशा रहने वाली भी होती है और नष्ट हो जाने वाली भी होती है। तो नित्य किसको कहते हैं, जो सदैव रहे, और एक वस्तुएं होती है जो अनित्य होती हैं। तो देखिए, नित्य वस्तुओं में कौन कौन आते हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, ये कभी नष्ट नहीं होते। और प्रकृति कौन सी, मूल प्रकृति, ये नहीं जो हम संसार में देखते हैं। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति ये कभी नष्ट नहीं होते, ये नित्य वस्तुएं कहलाती हैं। और दूसरी प्रकार की कौन सी वस्तुएं होती हैं, अनित्य, यानी संसार में जो भौतिक वस्तुएं हम देख रहे हैं ये सब कैसी हैं, ये अनित्य हैं, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाने वाली हैं। तो ये हो गया इनका वस्तुओं के प्रकार। तो वस्तुएं नष्ट भी होती हैं और वस्तुएं हमेशा भी रहने वाली होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। और एक आपने पूछा कि काल जो है यानी समय जो है, क्या वो परमात्मा से भी पूर्व है? तो पहली बात तो परमात्मा को अनादि कहा था, तो परमात्मा से पहले तो और कोई है ही नहीं, तो काल तो परमात्मा के बाद ही है। अब तो फिर बाद में बना तो अब तो कोई प्रश्न बचा ही नहीं। बताइए। जी, तो भैया जैसे कि मूल प्रकृति होती है, वैसे काल भी मूल प्रकृति के सदृश है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो भी रहता है काल? नहीं ऐसा नहीं। अभी देखिए, थोड़ा सा विषय अलग है, मैं इस पर फिर बात करूंगा, काल के विषय में और चर्चा रखेंगे थोड़ा सा, उसके लिए और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगी। जी 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 जी। हाँ, अभी आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए, ज्ञानी के बाद एक अगला शब्द आया, आनंदी। आनंदी, तो
तो आनंदी शब्द को समझेंगे, आनंदी जैसे ज्ञानी शब्द था वैसे ही आनंदी शब्द भी है। ज्ञानी मतलब ज्ञान से युक्त और आनंदी मतलब आनंद से युक्त। तो जैसा ज्ञानी के बारे में इतनी सारी बातें समझी वैसे ही आनंदी के बारे में भी उन सब चीजों को हम समझते चलेंगे। आनंदी मतलब आनंद से युक्त। ये आनंद क्या है? तो आनंद एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में, या एक ऐसी विशेषता है, ऐसा गुण समझ लीजिए कि जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है, जिसमें दुख बिल्कुल भी नहीं है, छोटा सा भी दुख नहीं होता, जिसमें कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, जिसमें हमेशा एक अनुकूलता ही अनुकूलता है, उत्तमता ही उत्तमता है, जिसमें दिव्यता ही दिव्यता है, उस स्थिति का नाम आनंद होता है। सामान्य रूप से हम कह देते हैं कि भाई आनंद आ गया मुझे, जैसे उपासना से उठे थे या मान लीजिए कोई अच्छा सा भोजन कर लिया किसी दिन, तो अच्छा सा भोजन करने के बाद में हम गृह स्वामिनी जी को क्या कहते हैं, आज तो आपने इतना अच्छा भोजन बनाया, आज तो आनंद आ गया, आज तो इतना अच्छा ठंडा पेय पदार्थ मिल गया, आनंद आ गया। आनंद नहीं होता। हाँ, आनंद हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि एक बड़ी सुख की एक ऊंची स्थिति होती है, बस इसलिए इसको आनंद कह दिया जाता है सामान्य रूप से। लेकिन हम सामान्य जीवन में जिस चीज को आनंद कह रहे हैं वो आनंद कुछ और चीज होती है, कुछ बहुत बड़ी चीज है, कुछ बहुत दूर की चीज है, कुछ बहुत दिव्य वस्तु है वो, और वो तो केवल परमात्मा ही के पास होती है, वो तो केवल परमात्मा ही रखता है और परमात्मा ही देख सकता है उसको। इतनी आसानी से, इतनी सरलता से मिलने वाली वस्तु नहीं होती है आनंद। तो आनंद क्या है? जिस आनंद में दुख का लेश मात्र भी नहीं है, वो है आनंद। बस इतना समझ लें। तो परमात्मा उससे युक्त है, परमात्मा उसको भोगता है, उसमें लिप्त रहता है। लिप्त रहने का मतलब वैसा ना समझ ले कोई जैसे मनुष्य किसी चीज में लिप्त हो जाता है। परमात्मा उससे युक्त रहता है, परमात्मा के पास वो सदैव रहता है वो आनंद। अब जैसे ज्ञान के बारे में हमने समझा था कि परमात्मा ज्ञान से युक्त है और साथ में ज्ञान को देने वाला है, वैसे ही परमात्मा स्वयं भी आनंद से युक्त है और आनंद को देने वाला है, आनंद देता है। और फिर वही बात, सबको ज्ञान भी नहीं देता ऐसे ही कि फोकट में ज्ञान दे दे, फ्री में दे दे, निःशुल्क दे दे, ऐसे ही नहीं देता सबको ज्ञान। हाँ, कुछ रूप में तो उसने ज्ञान सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया, सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया, संसार दिया सबको दिया, वेदों का ज्ञान दिया सबके लिए दिया। लेकिन वो जो अंतःकरण में जो ज्ञान मिलता है वो साधना से ही प्राप्त होता है। वो जो ज्ञान है वो एक ऊंची स्थिति में जाके मिलता है जिसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो वैसा ही मामला आनंद का भी होता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, सब जगह बिखरा पड़ा है उसका आनंद। एक दिन चर्चा हुई थी कक्षा में, आनंद उसका सब जगह है क्योंकि सर्वव्यापक है परमात्मा, स्वयं आनंद से युक्त है। यानी जैसे गन्ने में रस हर जगह भरा हुआ होता है, वैसे ही परमात्मा भी आनंद से युक्त है और सब जगह भरा हुआ है। ये देखा था ना हमने, सर्वत्र व्यापक। अब कोई सोचेगा, कोई प्रश्न करेगा कि जब परमात्मा आनंद से युक्त भी है और सब जगह भी रहता है तो हम लोग उसके आनंद को महसूस क्यों नहीं कर पाते? मान लीजिए वायु सब जगह है और बह रही है तो हम तो महसूस कर पाते हैं उसकी शीतलता या उसकी उष्णता को। अगर वायु ठंडी है तो उसकी महसूस कर पाते हैं ना हम कि हाँ ठंडी वायु चल रही है, तो सबको महसूस हो रही है, मुझे भी हो रही है, मेरे पड़ोसियों को भी हो रही है, बाकी जीवों को भी हो रही है। क्यों? क्योंकि वायु सब जगह बह रही है, सर्वत्र व्यापक है यहाँ। लेकिन जब परमात्मा आनंद से भी युक्त है, भरा पड़ा है आनंद उसके भीतर, और वो परमात्मा खुद भी सब जगह उपलब्ध है, यानी आनंद भी उसका सब जगह है, तो फिर आनंद वो महसूस क्यों नहीं होता हमें? हम उस आनंद का लाभ क्यों नहीं ले पाते? हम उसको भोग क्यों नहीं पाते उस आनंद को? तो इसका समाधान करते हुए विद्वान बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं और कहते हैं क्योंकि वो पात्र को ही देता है और परमात्मा का ये आनंद स्वरूप जो है ना, ये जो आनंद नाम की जो विशेषता है, ये उसके अपने नियंत्रण में रहती है। जिसको देना चाहे उसको देता है, यानी जिसकी योग्यता होती है उसको देता है। वायु की अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। वायु के भीतर जो शीतलता है, आग के भीतर जो उष्णता है, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। तो वो उसके संपर्क में जो भी आता है उसको उष्णता या शीतलता मिलती रहती है। जल के संपर्क में जो भी जाएगा, जल का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, तो उसके संपर्क में जो भी जाएगा वो गीला होगा, शीतल होगा या गर्म होगा। लेकिन परमात्मा का अपने इस गुण के ऊपर नियंत्रण रहता है, इसलिए इस आनंद को कोई भी नहीं ले सकता कि कोई भी चाहे परमात्मा के आनंद को ऐसे उठा ले, ऐसे महसूस कर ले। जैसे पानी में जाके नहा के आ गए, कोई भी नहा के आ सकता है, नदी बह रही है, कोई भी जाए नहा के आ जाए। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। परमात्मा का आनंद लेने के लिए एक योग्यता चाहिए, एक पात्रता चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए होता है।
और वो पुरुषार्थ सरल नहीं होता, महान पुरुषार्थ होता है, अत्यंत पुरुषार्थ होता है, बड़ा पुरुषार्थ लगता है, उसके लिए साधना होती है, बहुत तपना होता है। तो वो परमात्मा जो इतने बड़े आनंद से युक्त है, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है, और जिस आनंद को पाने के लिए हम सब जीवात्मा इस संसार में इस समय आए हैं, कर्म करते हैं, तो इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं, और आखिरकार प्राप्त भी उसी को करना है। तो हम सब लोगों को एक गंभीरता से एक बात समझनी चाहिए कि हम सब प्रयत्नशील कितने हैं उस आनंद को पाने के लिए। देखिए, मैं एक ऐसी व्याख्या कर सकता हूं जहां मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ बता के निकल जाऊंगा, आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक के। लेकिन मैं उस गंभीरता में ले जाना चाहता हूं जिस गंभीरता में शास्त्र हमको ले जाना चाहता है, जिस और ऋषि हमको ले जाना चाहते हैं, कि जब परमात्मा आनंदी है, आनंद से युक्त है, देने वाला है, तो हम लेने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, हमारे भीतर तड़प कितनी है उसको लेने की। हमने कहीं से सुना कि भाई जैसे कोई एक छोटा बालक है, उसने जीवन में कभी रसगुल्ला खाया नहीं, लेकिन अचानक से कहीं से एक दिन चखने को मिल गया, किसी शादी में चला गया था, रसगुल्ला चख लिया पहली बार और बड़ा खुश हो गया कि अरे ये तो बड़ी कमाल की वस्तु है, आज तक तो इससे पहले कोई इतनी मीठी इतनी स्वादिष्ट वस्तु खाई नहीं थी। अब वो परेशान होता है, तड़पता है शादी में जाने के लिए कि कहीं किसी की शादी हो और फिर मुझे रसगुल्ला खाने को मिले। ऐसी उसकी भावना, इच्छा बनी रहती है, सदैव तड़पता है। एक दिन कहीं से निमंत्रण आ गया कि शादी है उनकी रिश्तेदारी में, अब वो घर वालों से बार बार जिद कर रहा है कि मुझे जाना है और मुझे तो वो रसगुल्ला ही खाना है जो पहली बार शादी में खाया था। तड़प है उसके भीतर, एक ये इच्छा शक्ति है कि मुझे जाना है और खाना है, क्योंकि मैंने उसको भोगा है, मैंने उसका रस लिया है, आनंद लिया है उसका। तो वैसा ही मामला इस आनंद के बारे में है। आनंद ऐसी बात नहीं है कि हम पहली बार भोगेंगे, हमने असंख्य बार मुक्ति को प्राप्त किया है, कितनी ही बार हम बंधन में गए, मुक्ति में गए, तो वो जो आनंद हम पहले भोग चुके हैं, वैसा ही आनंद पाने के लिए हम फिर से तड़प रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, हमको वो आनंद छोड़ के संसार के सुख ज्यादा प्यारे लग जाते हैं। कोई एक बड़ा सुख है जिसको आनंद कहा गया, वो छोड़ के संसार के ये छोटे छोटे सुख हमको ज्यादा प्रिय लग जाते हैं और हम यही बंध के रह जाते हैं, इन्हीं में बंधे रहते हैं। संसार के सुख लेना बुरी बात नहीं होती, संसार में जितने रस हैं या अन्य प्रकार के जो भी सुख हैं उनको लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल उन्हीं को अंतिम मान लेना, उन्हीं को परम लक्ष्य मान लेना और ये मान लेना कि यही अंतिम है, अब इसके ऊपर और कोई सुख बचा ही नहीं, यही प्राप्ति करने योग्य थे, तो समस्या है। अंतिम तो यही है, परमात्मा के इस स्वरूप को समझ लेना और इसको प्राप्त कर लेना, यानी उस आनंद की प्राप्ति हो जाना, ये अंतिम लक्ष्य है। तो हम सब इस गंभीरता को भी साथ साथ समझते रहें। आगे देखेंगे, आनंदी शब्द के बाद एक अगला शब्द है शुद्ध। ये परमात्मा का स्वभाव है, शुद्ध, और ये भी नहीं छूटता, ये भी उसके साथ हमेशा रहता है, ऐसा स्वभाव कि वो हमेशा शुद्ध है। और शुद्ध शब्द के जैसा ही एक शब्द होता है पवित्र, आपने खूब सुना होगा, पवित्र और शुद्ध लगभग एक जैसे ही हैं। तो पवित्र और शुद्ध शब्द की व्याख्या पीछे एक दिन हुई थी कक्षा में। तो शुद्ध परमात्मा क्यों है, तो उसके बारे में एक बात हुई थी कि परमात्मा पवित्र या शुद्ध इसलिए हैं क्योंकि उसमें अविद्या आदि दोष नहीं होते, उसमें न्यूनता नहीं होती, वो उसका साकार रूप नहीं होता, वो शरीर से युक्त नहीं होता, वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ नहीं है परमात्मा, इसलिए उसको शुद्ध कहा, पवित्र कहा। यदि परमात्मा भौतिक पदार्थों से मिलके बना होता, परमाणुओं से मिलके बना होता, तो निश्चित सी बात थी कि वो अशुद्ध हो जाता, किसी न किसी रूप में अपवित्र हो जाता। परमात्मा यदि परमाणुओं से मिलके बना हुआ होता तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूनता जरूर आ जाती। अभी घिस रहा है परमात्मा, अभी छोटा हो गया है, अभी कमजोर पड़ गया है, अभी दुर्बल हो गया है, अभी मलिन हो गया है, ऐसा होता ना, बिल्कुल होता निश्चित रूप से। लेकिन जब परमात्मा किन्हीं परमाणुओं से मिलके बना ही नहीं है और ऊपर देख के आए थे, निराकार है, तो फिर परमात्मा शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होने की तो बात ही नहीं है, प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि अशुद्ध हो सकता है। परमात्मा निरंतर शुद्ध है। और किस मामले में शुद्ध है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। शुद्ध वो इस रूप में है क्योंकि उसके भीतर अविद्या नहीं होती, अज्ञानता नहीं होती, उसके भीतर क्लेश नहीं होते, उसके भीतर किसी प्रकार का कोई कर्माशय नहीं बनता, वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं आता, इसलिए वो शुद्ध है परमात्मा। इतनी गहरी बात ऋषियों ने हमारे लिए बताई।
महर्षि दयानंद सरस्वती जब भी शुद्ध शब्द को खोलते हैं ना या पवित्र शब्द को खोलते हैं तो सीधा एक ही बात लिखी, कई जगह लिखी उन्होंने, कि अविद्या आदि दोषों से रहित होने से परमात्मा शुद्ध कहलाता है, शुद्ध कहते हैं उसको। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भी आप देख लीजिएगा, और बाकी उनके भाष्यों में, वेद भाष्यों में कई जगह मिलेगा ये। तो देखिए क्या क्या परमात्मा किन किन चीजों से रहित है, किन किन गंदगियों से, किन किन मलिनताओं से युक्त नहीं है, रहित है। तो सबसे पहली चीज हो गई अविद्या, इसके भीतर अविद्या नहीं होती। ये अविद्या क्या है? अविद्या कहते हैं उल्टा ज्ञान, उल्टा मिथ्या ज्ञान, उल्टी बातें, सत्य से एकदम जो विरुद्ध हो, उसको अविद्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जहां सुख लेना चाहिए मुझको, जिसको मैं सुख मानता हूं, सच में वो सुख है नहीं, लेकिन उसके पीछे दुख छिपा हुआ है, उसके मूल में दुख है, तो उसको अविद्या कहा जाता है। ऐसे ही जड़ को चेतन, चेतन को जड़ मान लेना, ये भी अविद्या होती है। तो ऐसे जो भी जिस भी प्रकार का उल्टा ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, उसको अविद्या कहते हैं। और परमात्मा इन सब से रहित होता है। रहित का मतलब इन सब से भिन्न है, होता ही नहीं परमात्मा में अविद्या। वो स्वयं विद्या से युक्त है, शुद्ध विद्या से युक्त है, उत्तम ज्ञान से युक्त है। एक दूसरा क्लेश होता है, ये क्लेशों की बात चल रही है। पहला क्लेश होता है अविद्या, दूसरा होता है अस्मिता। परमात्मा इस अस्मिता नाम के क्लेश से भी रहित होता है। अस्मिता किसे कहते हैं? तो अस्मिता का मतलब होता है कि आत्मा और प्रकृति को एक मान लेना, परमात्मा और प्रकृति को एक समझ लेना। जैसे कुछ लोग कहते हुए मिल जाएंगे आपको, भाई देखो कुदरत का दिया हुआ सब कुछ है, कुदरत सब कुछ कर रही है, भाई ये प्रकृति से ही मिलता है हमें जो भी कुछ मिल रहा है, प्रकृति ने हमें बनाया, प्रकृति ने हमारा पालन पोषण कर रही है, या ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म इस संसार में, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। आत्मा के व्यवहार को शरीर का व्यवहार मानते हैं और शरीर के व्यवहार को आत्मा का व्यवहार मानते हैं, यानी दोनों में भेद ना कर पाना, इसको अस्मिता कहा जाता है। तो ऐसा क्लेश परमात्मा में नहीं होता, ऐसे गंदगी से वो रहित है, ऐसी अस्मिता से परमात्मा रहित है, इसलिए उसको शुद्ध कहा जाता है, जिस शुद्ध की हम बात कर रहे हैं। एक होता है राग, परमात्मा इस राग से भी रहित होता है, इसलिए उसको शुद्ध कहा जाता है। ये राग क्या होता है जी? राग कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु में सुख लेते हैं और सुख लेने के बाद में बार बार उस सुख को लेने की कामना बनी रहती है, इच्छा होती है इस सुख को मैं और भोग लूं, और चाहिए, और बड़ा सुख चाहिए, ऐसा सुख की कामना बार बार बनी रहती है। और फिर व्यक्ति उस सुख को भोगता रहता है। ये स्थिति राग की स्थिति होती है। तो परमात्मा इस प्रकार की स्थितियों से एकदम रहित होता है। उसको ऐसे किसी वस्तु में, संसार की कोई स्थितियां हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, किसी से कोई राग नहीं है, किसी से कोई लगाव जुड़ाव ऐसा कुछ होता ही नहीं परमात्मा का। एक चौथा क्लेश होता है द्वेष। द्वेष कहते हैं जो दुखों से दूर हटना होता है, दूर हटने की इच्छा जो होती है हमारे भीतर। हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, वहां दुख हुआ, हम तुरंत हट जाते हैं उस काम से। या बुरा काम भी है, उससे भी हम हटना चाहते हैं, उसकी हटने की इच्छा होती है, ये सब द्वेष कहलाता है। तो इस प्रकार के द्वेष से भी परमात्मा रहित है, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे परमात्मा हटना चाहता हो। जो परमात्मा को कष्ट हो, दुख हो, और वो उससे हटने की कोशिश कर रहा है, उसकी इच्छा कर रहा है, इससे भी परमात्मा रहित है। एक पांचवा क्लेश होता है अभिनिवेश क्लेश। अभिनिवेश, तो अभिनिवेश क्या होता है? अभिनिवेश होता है डर, डर के संस्कार। डरना या डर के संस्कार जो हम प्राणियों में सब में होते हैं। हमको मृत्यु का डर हमेशा लगा ही रहता है, किसी ना किसी रूप में हम मरने से डरते हैं, सदैव रहता है, और सब प्राणियों में रहता है। छोटे से छोटे आप जीवाणु को भी ले लें, उसमें भी होता है, छोटी सी छोटी चींटी में भी होता है, कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़े, हाथी, ऊंट, कुछ भी ले लीजिए, सब में मृत्यु का डर होता ही होता है, उसको अभिनिवेश कहते हैं। और ये मनुष्यों में भी होता है, और मनुष्यों में कितने भी बड़े से बड़े योग्य विद्वान हो उनके भीतर भी होता है। तो इन सब के भीतर जो ये डर के संस्कार होते हैं उसको अभिनिवेश कहा जाता है। लेकिन परमात्मा इससे भी रहित है, परमात्मा में ये अभिनिवेश भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको निर्भय कहा जाता है, निर्भय, निडर। क्यों डरे परमात्मा किसी से? कमजोर है क्या किसी से? कमजोर है ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले देख के आए थे, सर्वशक्तिमान है वो, तो क्यों डरे किसी से? अभिनिवेश क्यों हो जाएगा परमात्मा में? बिल्कुल नहीं होगा। और परमात्मा से कोई ना तो बड़ा है, ना कोई शक्तिशाली है, ना कोई योग्य है,
न उसको कोई डरा सकता है। कोई आदम हवा वाला मामला है ही नहीं कि कोई उसको उठा के पटक देगा, या शैतान नाम की कोई चीज है जो अल्लाह को जैसे वो परेशान करता रहता है। आता है ना उसमें प्रसंग, कुरान वुरान में खूब चलता है इनका। तो वो उनका एक अलग ही लफड़ा चलता है अल्लाह के बीच में और शैतान के बीच में। परमात्मा इन सब चीजों से एकदम रहित है। ऐसा कोई डर, कोई उसका प्रतिद्वंद्वी, सामने कोई उसकी प्रतिस्पर्धा करने वाला, डरा देने वाला है ही नहीं कोई। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसके भीतर ये अभिनिवेश नाम का क्लेश नहीं होता। तो ऐसी सब खराब चीजों से रहित होने से, ऐसी सब प्रकार की मलिनताओं से, अशुद्धियों से रहित होने से परमात्मा क्या कहलाता है? शुद्ध कहलाता है। इतना शुद्ध है परमात्मा। इतनी बात मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आ गई होगी, आपने पहले से भी पढ़ रखी होगी। लेकिन अब जो काम की बात है वो आगे की है। वो क्या है? जब परमात्मा स्वयं शुद्ध है तो फिर वो दूसरों को क्या करने वाला है? दूसरों को भी शुद्ध करने वाला है। दूसरों को किसको शुद्ध करेगा? हमको करता है, हम जीवात्माओं को। कैसे करता है शुद्ध? तो वो हमारे भीतर की अविद्या को हटा करके, हमारे भीतर की अस्मिता को हटा करके, हमारे भीतर के राग द्वेष अभिनिवेश कर्माशयों आदि सब स्थितियों को, हमारे बंधन को हटा करके, हमारे दुखों को हटा करके क्या करता है? हमको शुद्ध करता है। आत्मा मूल रूप से तो शुद्ध होता है, लेकिन ये सब आ जाने से वो अशुद्ध जैसा हो जाता है। उसके चित्त में ये सब चीजें होती हैं, इसलिए आत्मा अशुद्ध जैसी स्थिति में रहता है, बंधन जैसी स्थिति में रहता है। लेकिन परमात्मा इस जीवात्मा के इन सब चीजों को दूर करता है, हटा देता है। इनको हटा देने से क्या करता है? हम जीवात्माओं को शुद्ध करता है, पूर्ण रूप से शुद्ध करता है। अब देखिए, परमात्मा तो करता है, लेकिन ऐसे ही नहीं करता है कि फ्री में करता है। उसके लिए मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, प्रयत्न करना होता है, साधना करनी होती है, ज्ञानार्जन करना होता है और बहुत सारा चिंतन मनन करना होता है। तो हम सब लोगों को इस परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का लाभ लेने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होगा। और उस पुरुषार्थ करने की प्रक्रिया में सबसे पहला काम होता है स्वाध्याय करना, पढ़ना, ज्ञानार्जन, ज्ञान अर्जित करना। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे हमारे भीतर की शुद्धि बढ़ती चली जाएगी। ज्ञान से शुद्धि होती चली जाती है और वो परमात्मा ज्ञान देता है। अभी तो देख के आए थे ना, ज्ञानी ज्ञान देने वाला है। ज्ञान देने वाला होने से भी वो शुद्ध करने वाला होता है। ज्ञान देता है मतलब शुद्ध करता है हमको। तो भीतर का जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, अविद्या हटती चली जाएगी और हम जीवात्मा शुद्ध होते चले जाएंगे। हमारे भीतर चित्त में जितनी मलिनताएं हैं वो दूर होती चली जाएंगी। तो परमात्मा के इस शुद्ध स्वरूप का लाभ लेना है हमको उसके परमात्मा के इस स्वरूप को अपने जीवन में धारण करना है। हम किसी भी प्रकार से अपने आप को मलिन ना होने दें, इन गंदगियों को हटाएं अपने जीवन से, प्रयास करें। पहले तो समझें ये है क्या। अभी तो पता ही नहीं है कि ये होती क्या है, केवल नाम पता है या नाम भी नहीं सुने थे, और नाम भी पता चल गए तो आगे का नहीं पता। आगे का पता चल गया कि परिभाषा क्या होती है, तो इनके स्वरूप नहीं पता, कैसे काम करते हैं हमारे भीतर ये। और पता भी चल गया कि कैसे काम करते हैं, तो ये नहीं पता हटेंगे कैसे। और ये भी पता चल गया कि हटेंगे कैसे, तो उसके लिए पुरुषार्थ नहीं होता, आलस्य होता है हमारे भीतर। तो एक लंबी प्रोसेस है जिसको शास्त्र कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे आगे बढ़िए और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कीजिए। ठीक है जी। परमात्मा का ये स्वभाव चल रहा है। परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वभाव वाला है। आगे देखते हैं। जी देखिए, अगला परमात्मा का एक स्वभाव बताया न्यायकारी। न्याय करने वाला है। क्रिया जैसी प्रतीत हो रही है कि हाँ वो न्याय करता है, क्रिया है, न्याय करने वाला है। न्याय करने वाला कैसे है? तो न्याय ऐसे करता है कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल दे देता है। ये न्याय हो गया। किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, इसलिए वो न्यायकारी कहलाता है। यदि परमात्मा किसी के साथ पक्षपात करता, किसी के साथ राग में होता, किसी के साथ उसकी विशेष दोस्ती होती या किसी के साथ विशेष लगाव होता, तो क्या कर लेता? पक्षपात कर लेता और अन्याय कर देता उसके साथ। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जज साहब थे कोई और उनके बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया। और मजेदार बात ये थी, जब वो मर्डर कर दिया उसने किसी गरीब व्यक्ति का, तो वो केस जो था वो उन्हीं की अदालत में पहुंच गया। अब जज साहब के सामने एक बड़ा द्वंद्व आके खड़ा हो गया कि कैसे न्याय किया जाए। अगर न्याय करता हूं
तो मेरा बेटा जो मेरा अपना है, जिसको इतने सालों तक पाला है, जिसके साथ मेरा प्रेम है, संबंध है, वो छूट जाएगा मुझसे, वो जेल में चला जाएगा या उसको फांसी लग जाएगी। और अगर मैं न्याय नहीं करता हूं तो फिर जनता के सामने मैं एक अन्यायकारी जज बन जाऊंगा, अन्यायकारी न्यायाधीश बन जाऊंगा कि ये तो बड़ा अन्यायकारी है, देखो अपने बालक को बचा गया, पक्षपात कर गया, ये तो ऐसा मेरे ऊपर एक दोष लग जाएगा। क्या करें, एक बड़ी अजीब कशमकश की स्थिति हो गई उसके सामने। लेकिन उसने अपने आप को न्यायकारी सिद्ध करने के लिए उसने सही सही निर्णय सुनाया, अपने बेटे को दोषी करार दिया, सिद्ध किया, और फिर उसको जो यथावत सजा हो सकती थी आईपीसी या सीआरपीसी के तहत वो उसको दी, और फिर उसको जेल भिजवाया या उसको जो दंड बनता था वो दिलवाया। ऐसा करने से वो क्या हो गया, वो न्यायकारी सिद्ध हो गया कि हाँ, सबने बड़ी वाहवाही की, सबने बड़ी प्रशंसा की जज साहब की कि सच में बड़े न्यायकारी जज हैं, अपने बेटे तक के साथ पक्षपात नहीं किया, ठीक ठीक न्याय करके रहे। वही बात परमात्मा के संदर्भ में भी है। परमात्मा का कोई सगा, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं होता संसार में। अगर गलत किया है तो यथावत दंड मिलेगा, सही कर्म किया है तो यथावत लाभ मिलेगा उसका। बिल्कुल ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। परमात्मा न्यायकारी है, पक्षपात नहीं करता किसी के साथ। पक्षपात रहित व्यवहार करने से परमात्मा न्यायकारी कहलाता है। जिस जीव ने जैसा कर्म किया उसको यथावत वैसा ही फल, यानी अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल देता है। ये आप सब लोग ये बात जानते हैं, सब लोग इस बात से परिचित हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। लेकिन ये पक्षपात रहित वाली जो स्थिति है इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। कई बार कुछ लोग सोच लेते हैं कि परमात्मा तो हमारा माता है, पिता है, आचार्य है, गुरु है, राजा है, न्यायाधीश है, खूब पढ़ा है हमने ऐसा, तो हमारे साथ तो कर ही देगा ना थोड़ा बहुत। और अपने सनातनियों में तो खूब चलता है कि कोई बात नहीं, 100 चूहे खा लो, हज को तो चले ही जाएंगे। ये बात केवल मुसलमानों के यहाँ थोड़ी होती है, तो हमारे यहाँ भी होती है। उन्होंने 100 चूहे खाए और हज हो आए तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह उनके जो भी आज तक पाप किए उनको सबको क्या कर देता है, माफ कर देता है। लेकिन ये बात उन दुष्टों में ही थोड़ी होती है, तो अपने लोगों में भी होती है। चलो वो तो गधे हैं, वो तो अज्ञानी हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या चलता है, कोई बात नहीं, हो गए, गंगा जी तो है ना, गंगा जी तो बैठी हुई है, ये भगवान जी मंदिर में बैठे हुए हैं, 1 किलो लड्डू बहुत है। हाँ, 51 रुपए पर्याप्त है, एक छोटा सा हवन पर्याप्त है। ऐसे ऐसे करके हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारे साथ न्याय कर देगा। ऐसे थोड़ी करेगा। न्याय करने का तरीका उसका ये है कि यदि गलत काम हमसे हुआ है, अशुभ कर्म हमसे हुए हैं, दंड बढ़िया वाला देगा, वो यथावत दंड देगा, जैसा बनता है बिल्कुल वैसा मिलेगा। और कई बार हमारे अपने लोग जो धार्मिक होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, वो परमात्मा के इस न्यायकारी स्वरूप को नहीं समझ पाते। और देखिए क्या क्या उनके साथ खराब स्थितियां होती रहती हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति परिवार में रहता है, गृहस्थ में रहता है, दिन रात कमाता है, खूब पुरुषार्थ करता है, बाहर से कमा के लाता है, लेकिन घर पे क्या होता है, उस व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, ज्यादा लोग उसको पूछते नहीं है, ज्यादा उसका ध्यान नहीं रखते। अब वो ये सोचता है कि यार जिस परिवार के लिए मैंने इतना किया, जिस परिवार के साथ इतना कुछ मैंने मेहनत की, अपना जीवन लगा दिया, इस परिवार ने मेरी कुछ महत्व नहीं समझा जीवन भर, कभी मेरे लिए खाने तक के लिए ठीक से नहीं पूछा, कभी ये नहीं पूछा कि मेरी भी अपनी एक जिंदगी है, मैं भी कुछ जीना चाहता हूँ, मेरे भी अपने कुछ सपने हैं, कभी नहीं पूछा। मेरा जीवन ऐसे ही चला गया। मतलब मैंने इतना कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, मैंने समाज में भी खूब अच्छा किया, मैंने खूब दान दिया लोगों को, मैंने खूब परोपकार के काम किए समाज के लिए, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुराई हुआ, समाज ने मुझे गाली दी, परिवार ने हमेशा मुझे ठुकराया ही। अब वो व्यक्ति इन सब चीजों को सोच के दुखी रहता है और हमेशा दोष देता रहता है व्यवस्था को, समाज को, परिवार को, और सबसे ज्यादा दोष देता है फिर ईश्वर को। हमेशा मेरे साथ बुराई किया तुमने, तो हमेशा मेरे साथ यही किया, मैंने तो जीवन में खूब अच्छे ही काम किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ बुरा हो रहा है या बुरा होगा आगे भी। यदि उसने परोपकार किया है, यदि उसने समाज के कल्याण के लिए चीजें की हैं, यदि उसने परिवार के उत्तम व्यवस्थाओं के लिए काम किए हैं, यदि उसने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उपकार की व्यवस्थाएं की हैं, मेहनत की है उसके पीछे, निश्चित रूप से उसको उसका पुरस्कार मिलेगा, उसको उसका लाभ, उसका उत्तम फल जरूर मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगा। जो इस बात को जान लेगा वो परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को समझ लेगा और सुख से रहेगा। सबसे मजेदार बात है, सुख से रहेगा।
जो व्यक्ति परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को जानता है, इस स्वभाव को समझता है ना, वो व्यक्ति दुखी नहीं मिलेगा कभी भी, आप ध्यान से समझ लीजिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखी दिखाई दे रहा है ना किसी भी कारण से, तो फिर निश्चित बात जान लीजिए परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को समझने में अभी कमियां हैं, अभी इसको और समझना है। कई बार घर में होता है, सास बहू के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, समझती नहीं है मुझे बिल्कुल भी, लगी रहती हूँ दिन रात। बहुओं की ज़्यादा शिकायतें होती हैं अपनी सासू माँ से। बहुत प्रयास कर लिए मैंने, इस घर के लिए खूब कर लिया, मेरे तो ऐसा ही रहा जीवन, जब से इस घर में आई हूँ तब से मेरा किसी ने मूल्य समझा ही नहीं है। घरों में बहुत शिकायतें चलती हैं इस प्रकार की। सही बात है कि हमको न्याय खुद भी करने होते हैं बहुत सारे। यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार में सच्चे अर्थों में अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के लोग हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, प्रतिकार करना चाहिए, प्रेम से, विनम्रता से, तरीके से, शालीनता से। उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लीगल तरीके हैं। लेकिन यदि इन सब तरीकों को करने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो अंततः न्यायकारी तो हमारे ऊपर बैठा ही है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, जो व्यक्ति इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, मैं इस बात को बड़ी निष्ठा के साथ कह सकता हूँ, बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ, उस व्यक्ति के चेहरे पर आपको कभी दुख की रेखा नहीं मिलेगी। वो व्यक्ति कभी भीतर से क्लेशित, दुखी, कुंठा में या किसी भी प्रकार की विपदा में जीता हुआ नहीं मिलेगा आपको। अब सभी लोग अपने अपने जीवन का अवलोकन करेंगे। ठीक है जी, मैं आप लोगों के लिए एक काम छोड़ता हूँ, आप अपने आप देखिएगा इसे, कि आप परमात्मा की इस न्यायकारी व्यवस्था को, न्यायकारी स्वरूप को, न्यायकारी स्वभाव को कितना अपने जीवन में मानते हैं, समझते हैं, कितना लाभ लेते हैं इसका, और इसको मान करके कितना निर्भय रहते हैं, कितना सुकून से रहते हैं, कितना शांति से रहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने पूरी ताकत लगाई, हमने पूरा मेहनत की, हमने पूरा पुरुषार्थ किया, हमने न्याय करने के यथावत प्रयत्न किए, जितने भी संसार में न्याय की व्यवस्थाएं हो सकती थी हमने वो सब किया। लेकिन अगर न्याय नहीं हो पा रहा, सामने वाला हमें परेशान कर ही रहा है, दुख दे ही रहा है बार बार, कोई बात नहीं। अब हिसाब किताब करने के लिए सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमात्मा हमारे ऊपर विद्यमान है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, सर्वज्ञ है, ज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है, सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त है। आज सरकारें मेरे साथ भले कितना अन्याय कर लें, राजा कितना अन्याय कर लें मेरे ऊपर, मेरे परिवार के बड़े लोग मेरे ऊपर कितना अन्याय कर लें, लेकिन इनके भी ऊपर एक बड़ी शक्ति वाला बैठा हुआ है, वो न्याय ही करेगा। ऐसा जिस दिन हमारे भीतर विश्वास होने लगेगा ना, निश्चित रूप से जान लीजिए जीवन में बहुत प्रकार की शांति आ जाएगी, बहुत प्रकार की प्रसन्नता हमारे जीवन में, सुख बढ़ते चले जाएंगे। जिन सुखों के बारे में ऋषि दयानंद बार बार अपने भाष्यों में कहते हैं कि ऋषि दयानंद की परमपिता परमात्मा के ऐसे स्वरूप को जान लेने पर व्यक्ति कैसा हो जाता है, सुखों से युक्त हो जाता है। कई स्थानों पर यह बात मिलती है। अगले स्वरूप को देखते हैं। परमात्मा का एक अगला स्वभाव है, वो है दयालु। दयालु शब्द देखते ही कई सारी बातें आ गई होंगी आपके मन में कि परमात्मा दयालु है, और दयालु जैसे ही शब्द आता है तो फिर बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। किसी बालक ने एक दिन चोरी की, स्कूल में गया और वहां से किसी बच्चे की कॉपी चोरी करके ले आया, एक नोट्स चोरी करके ले आया। जैसे चोरी करके ले आया तो माँ को पता चल गया, घर पे आके माँ ने पकड़ा और माँ ने पकड़ के थप्पड़ लगा दिए, बहुत सारे थप्पड़, और लगाए जा रही हैं, कह रही हैं इसको वापस करके आ। बच्चा मना कर रहा है, नहीं करके आऊंगा। शर्म होती है ना बच्चे को कि अब क्यों करके आऊं मैं वापस, अब तो ले आया। अब ऐसे में वो मान नहीं रहा है, माँ उसको पीटे जा रही है। किसी ने आके देख लिया वो पीटते हुए और आके कहा कि क्यों मार रही हो बच्चे को? अरे बिल्कुल दया नहीं है क्या भी तुम्हारे मन में? बच्चे को मार ही डालोगी क्या? इतना मारने की क्या आवश्यकता है? तो सामने वाले को माँ कैसी लग रही है? निर्दयी लग रही है, दयालुता से रहित लग रही है कि दया है ही नहीं इसके भीतर, दयालु थोड़ी है माँ, ये तो निर्दयी है, बच्चे को कितना मार रही है। दया कब लगती कि चलो एक दो मार दिया, बच्चा माना नहीं माना कोई बात नहीं और छोड़ दिया, तो सामने वाले को लगेगा कि अरे दया कर दी, देखो मारा नहीं बच्चे को, कितनी दयालु माँ है, नहीं तो बच्चे को पीट ही डालती, आज मार ही डालती। तो हमको दया इस सेंस में लगती है कि भाई किसी ने कोई गलत काम किया या कुछ भी किया और हमने उसको छोड़ दिया और हमने उसको वैसा दंड नहीं दिया जैसा उसके लिए बनता था, तो ये दया हो गई। लेकिन दया ऐसी नहीं होती। यहाँ दया किस सेंस में कही जा रही है उसको हम ध्यान से समझेंगे।
परमात्मा जो है वो हमारे ऊपर बहुत सारी दया करता है, यानी बहुत सारी चीजें उसने हमारे लिए निःशुल्क प्रदान की। ऐसी ऐसी चीजें हमें दी जिनके लिए हम योग्य भी नहीं थे, फिर भी उसने हमारे लिए इतना बड़ा संसार बना के दिया, इतनी उत्तम व्यवस्थाएं बना के दी जिससे हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वो सब कुछ दिया उसने, निःशुल्क दिया, बिना किसी मूल्य के दिया। और ये सब व्यवस्थाएं देने से वो क्या हो गया, दयालु हो गया। एक छोटा सा व्यक्ति जिसके पास हम गए और उसने हमें मान लीजिए कुछ 10,000 रुपये हमको आवश्यक थे और हमने जाके उससे 10,000 रुपये उधार मांगे, कहा कि भाई दे दूंगा 2-3 महीने बाद, चाहे ब्याज ले लेना इसका। हम जब उससे पैसे लेके आ रहे थे तब हम उसका धन्यवाद करके आए थे, हम कह के आए थे कि यार देखो व्यक्ति कितना दयालु है, जब मुझे 10,000 रुपये की जरूरत थी तब इसने मुझे तुरंत पकड़ा दिए थे, बहुत दयालु है। लेकिन उसने हमेशा के लिए नहीं दिए थे, वो भी वापस ले लेगा और ब्याज के साथ लेगा, तब भी हम उसको दयालु कह रहे थे। लेकिन परमात्मा ने इतनी सारी व्यवस्थाएं हमको दी, फ्री में दी, बिना किसी ब्याज के दी, कोई ब्याज नहीं लेगा हमसे, तो भी ऐसा करने से वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए दयालु कहलाएगा। एक तो दयालुता का स्वरूप ये हो गया। दूसरी दयालुता को कैसे समझे, तो परमात्मा हमारे कर्मों का यथावत फल देके, यानी हमारे साथ न्याय करके भी दया ही करता है। जैसे मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत शुभ कर्म किए, उत्तम कर्म किए, तो उनका अच्छा फल देके वो मेरे साथ दया ही करता है। जैसे मैंने बहुत शुभ कर्म किए, परोपकार के कर्म किए, तो उसने मुझे अच्छा अगला जन्म मनुष्य का ही दे दिया और एक अच्छे परिवार में दिया, एक सज्जन परिवार में मुझको जन्म दिया। चाहता तो ना देता, चाहता तो ऐसा जन्म वो करता ही ना कहीं अच्छे परिवार में, ऐसा भी तो हो सकता था, न्याय ना करता। लेकिन उसने मेरे साथ न्याय किया, मुझको मेरे अच्छे कर्मों का अच्छा फल दिया, ये उसकी दयालुता ही है। और मैंने बुरा कर्म किया, तो बुरा कर्म करके उसने मुझको जो दंड दिया, दंड देके भी उसने मेरे ऊपर दया ही की। कोई ये ना समझे कि परमात्मा जो हमको दुख देता है, दुख देके रुलाता है हमको, तो वो हमारे ऊपर दया नहीं करता, दया ही करता है ऐसा करके भी वो, ताकि हम आगे गलत काम करने से बच जाएं। जैसे उस माँ ने अपने बेटे की खूब पिटाई की, इसलिए की ताकि वो आगे कभी गलत काम ना करे, क्योंकि आगे गलत काम करेगा तो उसके जीवन में और दुख आएंगे। माँ ने अभी पिटाई कर दी थोड़ी सी, तो ये माँ की दयालुता है, ना कि निर्दयता है। तो माँ न्याय भी कर रही है उस बच्चे के साथ जिसकी वो वस्तु चुरा के ले आया था, और माँ दया भी कर रही है अपने बच्चे पर, ताकि वो आगे कभी गलत काम ना करे। वैसे ही परमात्मा करता है। परमात्मा हमारे सब प्रकार की स्थितियों को जानता है, वो जानता है कि हमारा कल्याण किस चीज में है, हमको उन गलत चीजों से हमेशा बचाता है, बचाने के लिए प्रेरणाएं करता है, वो सब व्यवस्थाएं हमको निःशुल्क प्रदान करता है। ये सब उसकी दया है। अब देखिए, ये बात मुझे लगता है आप में से काफी लोग जानते होंगे, पहले से चर्चाएं हो गई हैं, लेकिन अब वो बात जो आगे की बात है, जो ऋषि हमसे कहना चाहते हैं, जो ऋषि अलग भी इस शास्त्र के अलावा भी इस दयालु स्वरूप के बारे में कहते हैं, वो ये है कि जब उसने हमारे ऊपर दया की तो फिर इस दया का लाभ भी तो लेना चाहिए। जैसे हम उस व्यक्ति से 10,000 रुपये ले तो आए थे किसी काम के लिए, लेकिन अब हमने वो मजे में उड़ा दिए, किसी ऐसे ही पार्टी वार्टी करने में ही वो पैसे उड़ा दिए। ऐसे थोड़ी करना है भाई। जिस काम के लिए हम उधार लेके उससे पैसे आए थे, हम उस काम को कर लें, और जब हमारे पास वो पैसे इकट्ठे हो जाएं, कमा लें, हम अर्जित कर लें, तो फिर ब्याज सहित उसका यथावत उसी समय लौटा के आए, ये हमारा दायित्व बनता है। वैसे ही परमात्मा ने इतनी सारी वस्तुएं हमें दयालुता के रूप में दी, अपनी दयालुता प्रकट करके दी, उसने अपनी दयालुता के स्वभाव को सिद्ध करके दी। तो हम क्या करें, परमात्मा ने जो जो वस्तुएं दी, ये इतना बड़ा संसार दिया, और बाहर के संसार को छोड़ दीजिए, भीतर भी एक बहुत बड़ा संसार उसने हमें दिया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब वस्तुएं दी, ज्ञान दिया, विद्या दी, योग्यताएं दी, आंतरिक ऐश्वर्य दिए, हम सब उनका यथावत लाभ लें, तब उसकी दयालुता सिद्ध होगी। नहीं तो वो ऐसे ही कृतघ्न हो जाएंगे हम, जैसे उस व्यक्ति ने 10,000 रुपये ले तो आया था उधार, लेकिन वो मजे मजे में उड़ा दिए, ऐसे कर दिए। अब परमात्मा ने हमें इतनी सारी वस्तुएं दी और हमने ये सब मजे मजे में उड़ा दी, जीवन में केवल भोगों को भोगने में निकाल दी, केवल ऐश्वर्यों को भोगने में निकाल दी, तो फिर कोई लाभ है परमात्मा की दया करने का? कोई भी लाभ नहीं होगा। तो जितने परमात्मा ने हमें साधन दिए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बाहरी इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर, इसके अलावा बाहर हमें माता पिता दिए, गुरु दिए, आचार्य दिए, इसके अलावा एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था दी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, अन्न, औषधि,
इत्यादि सैकड़ों हजारों पदार्थ उसने हमें निःशुल्क प्रदान किए। इनका यथावत लाभ लें, भरपूर लाभ लें, खूब भोगें इनको। लेकिन किस लिए भोगें? जिससे कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है मुक्ति, वो सिद्ध हो जाए। तब उसकी दयालुता सिद्ध होगी, तब हम सच्चे अर्थों में कहेंगे कि हाँ, परमात्मा हमारे लिए दयालु सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसा हमको समझना चाहिए। एक और देख लेंगे, अंतिम बचा है, फिर समाप्त करते हैं आज का। आगे लिखा हुआ है अजन्मा आदि। अजन्मा को अलग करेंगे, आदि को अलग करेंगे। आदि कहने का तात्पर्य यह है कि अभी और भी हैं, उसका स्वभाव और भी बहुत सारा है, केवल इतना नहीं है। यहाँ तो कुछ नाम गिना के छोड़ दिए हैं, बहुत सारे और भी उसके स्वभाव हैं। तो अजन्मा और बचा। अजन्मा का मतलब हो गया जो जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म कभी नहीं होता, उसको अजन्मा कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी होता है। हमारे हिंदू समाज में तो परमात्मा को कहा जाता है कि वो तो अवतार लेता है, उसके तो बहुत सारे जन्म हो गए हैं पहले से, और 21 कितने बताते हैं, इतने हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी अवतार नहीं लेता, वो एकदम अजन्मा है, किसी भी प्रकार की उत्पत्ति से रहित है, उत्पत्ति आदि व्यवहारों से सर्वथा रहित है। किसी परमाणु से ना तो वो स्वयं बनता है और ना ही वो किसी शरीर को धारण करता है। ऐसे खूब सारे प्रमाण वेदों में उपलब्ध हैं। यहाँ तो ऋषि ने केवल एक शब्द कह के छोड़ दिया, अजन्मा आदि। ऐसा हमने पिछले दिनों एक यजुर्वेद का मंत्र पढ़ा था, उसमें कई सारी बातें आई थी। वो परमात्मा नश नाड़ियों से रहित है, वो परमात्मा शरीर के बंधन से रहित है, वो परमात्मा किसी भी प्रकार के शरीर से रहित है, प्रतिमा से रहित है। ऐसा वहाँ विस्तार से समझाया गया था, बताया गया था। तो खूब सारे प्रमाण वेदों में कहे गए हैं जो ये साफ साफ सिद्ध करते हैं कि परमात्मा जन्म नहीं लेता, जन्म होता ही नहीं है उसका। अगर हम अजन्मे परमात्मा को जन्म लेने वाला परमात्मा बना देंगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखें, जो परमात्मा का सत्य स्वरूप हम देखते आ रहे हैं पिछले दिनों से, जो सत्य स्वरूप है उसका, ये सत्य स्वभाव है, सत्य गुण है। यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करेंगे परमात्मा के साथ, विपरीत काम करेंगे अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और इस प्रकार वो हम दूसरों के साथ भी करवाएंगे उस चीज को, तो इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा और उसका फिर परिणाम दुख के रूप में मिलेगा, बंधन के रूप में मिलेगा। आज एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, एक बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा समाज है इस चीज को लेके चलने वाला कि परमात्मा तो जन्म लेता है। जन्म लेता है वो एक बात अलग हो गई, उसके जन्म गिना भी रखे हैं कि इतने जन्म लिए हैं। आगे का भी बता रखा है कि आगे भी लेगा जन्म, कहाँ किस नाम से लेगा, कल की नाम से लेगा। कहाँ लेगा तो उसके लिए एक स्थान भी निर्धारित कर रखा है, उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि ज्यादातर जन्म तो परमात्मा ने उत्तर प्रदेश में ही लिए ना। इतने बड़े ब्रह्मांड को छोड़ के जन्म लेने के लिए चुना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अब जो परमात्मा जन्म लेगा वो कहाँ लेगा, तो एक स्थान है हमारे पास, ये जहाँ मैं रहता हूँ उसकी थोड़ा दूर है, मुरादाबाद के पास एक जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है संभल। संभल नाम का जिला है, और वहाँ कहा जाता है कि वहाँ कल्की के रूप में जन्म लेंगे भगवान। कल्की पहले से तय कर रखा है मामला। पिछले वाले जितने जन्म थे वो तो अनिर्धारित थे, उनके बारे में तो कोई बात कहीं किसी शास्त्र में नहीं थी, लेकिन ये पहले से तय कर दिया कि परमात्मा कल्की के रूप में अवतार लेने वाला है। सारे वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे ऋषि ये कह कह के मर गए, इस संसार से चले गए कि परमात्मा जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, किसी भी प्रकार से उत्पत्ति आदि व्यवहारों से रहित है। लेकिन कुछ मूर्खों ने सनातन के नाम से, हिंदू के नाम से, वैदिक धर्मियों के नाम से उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी कि परमात्मा को जन्म लेने वाला बना दिया। अगर परमात्मा जन्म लेने वाला हो गया तो पीछे इतने सारे जो गुण देखे हैं ना, ये सब व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। परमात्मा पे कोई गुण नहीं घटेगा, निराकार नहीं घटेगा, सर्वशक्तिमान नहीं घटेगा, अद्वितीय नहीं घटेगा, सर्वत्र व्यापक नहीं घटेगा, अनादि नहीं घटेगा, सब के सब खराब हो जाएंगे। अविनाशी भी नहीं घटेगा, ज्ञानी घट सकता है, कुछ अंशों में घटेगा, आनंदी नहीं घटेगा, शुद्ध नहीं घटेगा। आप लगा लीजिए, एक गुण को गलत सिद्ध करने के चक्कर में परमात्मा का पूरा स्वरूप ही खराब हो जाएगा। देख लीजिए, इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो परमात्मा जैसा अजन्मा है उसको अजन्मा ही माने। हम इस चक्कर में हम इस इंतजार में ना बैठे रहें, इस प्रतीक्षा में ना रह जाएं कि परमात्मा आएगा और धर्म की रक्षा करेगा, सज्जनों की रक्षा करेगा और धर्म की स्थापना हो जाएगी जब, तो ये तो उसी का काम है, ये हमारा काम नहीं है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ऐसा कर करके हमको नपुंसक बनाया जाता है, ऐसा कर करके हमको
आलसी प्रमादी बनाया जाता है कि ये काम तो परमात्मा का है, धर्म की स्थापना का। श्री कृष्ण जी एक महापुरुष थे, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए स्वयं कदम उठाए, स्वयं प्रयत्न किया। वो परमात्मा के इंतजार में नहीं बैठे थे कि परमात्मा आएगा और धर्म की स्थापना करेगा। उन्होंने स्वयं युद्ध के लिए भूमिकाएं निर्धारित की। श्री राम जी ने परमात्मा की कोई प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने स्वयं ही धर्म की स्थापना के लिए प्रयास किए। वो घर से निकले, जंगलों में रहे, कितने कष्ट सहन किए उन्होंने, और धर्म की स्थापना के लिए जितने प्रयास हो सकते थे उन्होंने वो सब किए। सज्जनों की जितनी रक्षा हो सकती थी उन्होंने की। विश्वामित्र जी के आश्रम से लेकर और आगे जहां तक भी वो, जब तक रावण का वध नहीं हो गया तब तक भी वो सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार में निरंतर लगे रहे। परमात्मा की प्रतीक्षा में नहीं रहे थे श्री राम जी, लेकिन इन्होंने उन श्री राम जी को क्या कह दिया, वही थे भगवान के अवतार, वही आए थे जन्म लेके। ऐसे ऐसे काल्पनिक कहानियां बना बना के अपने महापुरुषों को और बदनाम किया। ये सिद्ध कर दिया, ये चीजें लागू कर दी समाज में कि ये काम तो भगवान का है, ये तो केवल भगवान कर सकता है, ये मनुष्यों के बस की बात ही नहीं है कि वो रावण जैसे बड़े योद्धा का वध कर सके, कंस जैसे बड़े योद्धाओं को मार सके, उन दुष्टों का संहार कर सके। ऐसे ही जैसे आज मुसलमान बढ़ रहे हैं, जैसे आज ईसाइयत बढ़ रही है, जैसे समाज में अधर्म बढ़ रहा है, बस भगवान ही करेंगे। कल की साहब आएंगे कोई और वो माता के गर्भ से जन्म लेंगे और फिर आके इन दुष्टों का वही वध करेंगे। हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमारी भुजाओं में बल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेद नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास राज्य नहीं है। ऐसा कह कह के बहुत विसंगतियां फैलाई जाती हैं। इसलिए मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूँ, या जिस बात को ऋषि ने बड़ी महत्वता से इसमें संपादित किया, अजन्मा शब्द को, या बाकी शास्त्रों में भी कहा, वो हम सबको बड़ी गहराई से समझना चाहिए। अगर हम परमात्मा के इस अजन्मे स्वरूप को नहीं समझेंगे और इस अजन्मे स्वरूप को लोगों को नहीं समझाएंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे, तो फिर एक समाज हमारा एक ऐसी गलत दिशा में चला जाएगा जहां अधर्म बढ़ता रहेगा और हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे भजन करते रहेंगे, केवल नाचते गाते रहेंगे, पंडालों में नचाते रहेंगे दूसरों को, और अधर्म बढ़ता जाएगा और धर्म कब घटता चला जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। और ये पिछले 1000 सालों में बड़ी तीव्रता से हुआ है, जब विदेशी आक्रांता आते रहे, लूटते रहे, और हम केवल इस आधार पर बैठे रहे और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हाथ जोड़ के खड़े रहे मूर्तियों के सामने कि नहीं, परमात्मा आएंगे और जन्म लेके आएंगे और हमें बचाएंगे। ये एक बड़ा नुकसान है धर्म का। हम बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं यदि हम परमात्मा को जन्म लेने वाला सिद्ध कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़े समाज को ऐसी गलत दिशा में धकेल रहे हैं जहां समाज तो जा ही जा रहा है, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी नपुंसक हो जाएंगी, जैसा आज दिखने में आता है। और ऐसा भूतकाल में खूब हुआ है, जब हम ऐसे ही परमात्मा के भरोसे बैठे रहे, जो जन्म लेगा आएगा और इनका वध करेगा। महमूद गजनबी आया था तो सब जो पंडे पुजारी थे उन्होंने ये कह के सब सैनिकों को, सब सेनाओं को हटवा दिया था कि नहीं, भगवान आएंगे, जन्म लेंगे, वही वध करेंगे। सारे के सारे हमारे मंदिरों को तोड़ के ले गए, हमारे पूजा स्थलों को, हमारे उपासना स्थलों को, हमारे गांवों को उजाड़ता हुआ, सबको खत्म करता हुआ चला गया। कितने बच्चों को मारा, काटा, जलाया गांवों को, कितने लोगों को स्त्रियों के साथ बलात्कार करता हुआ वो यहाँ आया और ऐसे ही करता हुआ गया। कितनी संपत्ति वो लूट के लेके गया, किसके कारण? केवल इस परमात्मा के अजन्मा स्वरूप को न समझ पाने के कारण। बहुत गहरी बात है। अब एक और गहरी बात मैं आपको बताता हूँ। हमने समझ लिया है, हम सब लोगों ने जाना है, विचार किया है, विचार करेंगे भी। मुझे लगता है हमारी कक्षा में जितने सब लोग हैं ज्यादातर वैदिक धर्म को मानने वाले हैं और इस अजन्मे स्वरूप को आप स्वीकार भी करते हैं। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम समाज के उन लोगों को इस अजन्मे स्वरूप से अवगत कराएं जो केवल परमात्मा को जन्म लेने वाला मानते हैं और इसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि परमात्मा जन्म लेके आएगा और फिर धर्म की स्थापना करेगा, अधर्म का नाश करेगा। दायित्व है हम सबका। यदि हम ऐसा नहीं अगर हम ऐसा नहीं कर पाए ना, कि हम परमात्मा के इस अजन्मे स्वरूप को लोगों के दिमाग में नहीं बिठा पाए, तो फिर हम भी उन्हीं नपुंसकों की भीड़ में हैं जो पिछले 1000 सालों में हमारे पूर्वजों के रूप में रही। हमारे बहुत सारे पूर्वज ऐसे ही तो रहे जो हमें भटकाते रहे। सारे पूर्वजों की बात नहीं कर रहा,
ऐसे पूर्वज कितने रहे होंगे जो केवल इसी बात को मानते आते रहे कि परमात्मा आएगा, जन्म लेगा, यही बात अपने बच्चों को बताते रहे, ये बात अपने पोते पोतियों को बताते रहे, यही बात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और एक बहुत लंबी परंपरा ये मान के बैठ गई, ये हाथ पे हाथ धर के बैठ गई, आलस्य में बैठ गई, शस्त्र चलाने बंद कर दिए, शास्त्र पढ़ने बंद कर दिए कि परमात्मा आ जाएंगे, वो कर लेंगे ना, ये तो उनका काम है, दुष्टों के वध का काम हमारा थोड़ी होता है। ये बात कुछ योद्धाओं को पता थी, ये कुछ सिद्धांत हमारे कुछ योद्धाओं को पता थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको पता था कि परमात्मा नहीं आएंगे, परमात्मा सर्वव्यापक हैं, बिल्कुल हैं, वो दूसरे तरीके से न्याय करते हैं, उनके न्याय करने का तरीका अलग है, उनके रक्षा करने का तरीका अलग है, धर्म की स्थापना का तरीका कुछ और है। ये बात महाराणा प्रताप को पता थी, ये बात पृथ्वीराज चौहान को भी पता थी, ये बात और भी बहुत सारे हमारे महावीरों को पता थी, ये बात चंद्रशेखर आजाद जी को भी पता थी कि परमात्मा अजन्मा है, ये बात राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी पता थी, और ये बात भगत सिंह को भी पता थी, ये बात ऋषि दयानंद को भी पता थी कि परमात्मा अजन्मा है, जन्म नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये काम हमारा है। सब लोगों ने तलवार उठाई, बंदूकें उठाई, हथियार उठाए, शस्त्र उठाए, और जितने भी हो सकते थे राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यथावत उन लोगों ने पुरुषार्थ किया। तो हमको केवल ये जो आर्यदेश रत्नमाला पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य केवल अध्यात्म से नहीं है कि हम केवल ईश्वर के उस स्वरूप को समझ रहे हैं जहाँ केवल हमें उपासना के लिए तैयारियां चल रही हैं, जहाँ केवल हमारी तैयारियां अध्यात्म के लिए चल रही हैं, आंतरिक यात्रा के लिए चल रही हैं, जहाँ समाधि में जाके हम इन सब चीज़ों का प्रत्यक्ष करेंगे। ये जो गुण कर्म स्वभाव हम परमात्मा के देख रहे हैं, ये हमारे व्यावहारिक जीवन में भी काम आने वाली चीज़ें हैं, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए उपयोगी साधन भी है, यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। परमात्मा के एक ही स्वभाव को गलत समझ लेने का इतना दुष्परिणाम होता है कि हमारा देश 1000 से ज्यादा सालों तक गुलाम रहता है। बहुत गहरी बात है। और यदि इसी परमात्मा के इसी स्वभाव को थोड़ा ठीक से जान लिया होता, यही जो आज बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े मंचों से जो इतने अनर्गल प्रलाप करते हैं, इतनी असत्य भाषण करते हैं, यदि ये ऐसा ना करते तो ये स्थितियां बिल्कुल ना होती, निसंदेह ना होती। अगर यही बात हमारी आर्मी को बता दी जाए कि परमात्मा कल्कि नाम के अवतार से आएगा, ध्यान से सुनिए, यदि यही बात हमारी आर्मी के दिमाग में घुसा दी जाए, आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको ये सिखा दी जाए और ये फिर अपने सैनिकों के दिमाग में ये बात डाल दी जाए, बस फिर तो देश की रक्षा हो गई। पाकिस्तान से जितने आतंकवादी आते हैं, चाइना से जितने आते हैं, बांग्लादेश से जितने आते हैं, या देश की सीमाओं से जितने आते हैं, या आंतरिक सुरक्षा में जितने सैनिक काम कर रहे हैं, वहाँ जो अंदर की जितनी समस्याएं हैं हमारे देश की, अगर ये बात सारे सैनिकों को समझा दी जाए कि जन्म लेगा, परमात्मा आएगा, अवतार लेगा और चिंता मत करिए, वो खुद संभाल लेगा, बढ़ने दीजिए अभी अधर्म को जितना बढ़ रहा है, इन पापियों का नाश तो वो खुद आके करेगा। आप देश को 5 दिन नहीं चला सकते, 5 दिन तो मैं बहुत बड़े बता रहा हूँ, आप 1 दिन नहीं चला सकते। सारी बाहरी ताकतें, भीतरी ताकतें हमेशा तैयार बैठी हैं, और वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला वो कोई बात गलत नहीं कहता, जो वो कहता है वो हैदराबाद में कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए तो हम बता देंगे कि हम कौन है। सच कहता है वो, सच में हमारी आर्मी ही है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स हैं जो देश की रक्षा करती हैं इस समय, क्योंकि उनको पता है परमात्मा नहीं आएगा। परमात्मा का वो काम है भी नहीं कि वो आएगा शरीर रच के और वो हमारी रक्षा करेगा। ये रक्षा तो हमें स्वयं ही करनी होगी। बहुत गहरी बात है, बहुत गंभीर बात भी है, हम सब लोगों को ही उसके लिए प्रयत्न करना होता है। तो शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य ये है कि शास्त्र के मर्म को समझें, उसका गलत अर्थ हम ना ले जाएं, हम उसके गलत स्वरूप को ना समझ लें, या केवल एक पक्ष को समझ के हम केवल उस पर ना बढ़ जाएं। सही बात है कि ये सब बातें जो हम देख रहे हैं अध्यात्म के लिए बहुत उपयोगी हैं, हमारी साधना में बहुत काम आएंगे सारे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव, लेकिन ये जीवन में भी तो बहुत काम आने वाली चीजें हैं। हमारे अपने व्यवहार को शुद्ध करने के लिए, हमारे परिवार को एक सच्चे रूप में सच्चा परिवार खड़ा करने के लिए बड़े उपयोगी परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं। ये हमारे समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाने के लिए बड़े उपयोगी गुण कर्म स्वभाव हैं। यदि हम इनको सबको ठीक ठीक जाने, ये हमारे राष्ट्र को, ये हमारे पूरे संसार को, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इसको एक उत्तम, एक सुखद, एक शांति युक्त पूरा संसार, एक पूरी दुनिया बनाने के लिए बड़े उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं। यदि हम इनको ठीक से समझें तो हम सब लोगों का दायित्व है, पहले हम इन सब की बारीकियों को समझें, सूक्ष्मताओं में जाएं, चिंतन मनन करें, ध्यान में बैठकर परमात्मा के स्वरूप को खूब समझें, खूब गहराई से देखें, और फिर बाकी लोगों को भी प्रेम से समझाने का प्रयत्न करें।
अंत में बस एक बात कह के आज की कक्षा को विराम देंगे। कोई ये कह सकता है कि जी हमने तो समझाने के खूब प्रयास किए, कोई समझता ही नहीं है। अगर हम आज अपने घर वालों को बताने निकले तो घर वाले हमसे लड़ पड़ेंगे। अगर हम समाज में बताने गए, किसी को, किसी पौराणिक व्यक्ति को समझाने लगे, किसी पंडित पुजारी या किसी बड़े व्यक्ति को समझाने निकल गए, किसी बड़े कथावाचक को कहने लगे कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा नहीं है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बिल्कुल होंगी लड़ाइयाँ। हर चीज़ को कहने के तरीके हैं, बात रखने के तरीके हैं, बहुत सारी भूमिकाएं रखनी होती हैं, तैयारियां होती हैं। और जो मैं कल भी और परसों भी एक बात बता रहा था, बीन बजाने का तरीका हमको आना चाहिए। सांप तो बिल्कुल नाचते हैं, निसंदेह नाचते हैं। तो अपनी बीन मजबूत कीजिए सबसे पहले। अब बीन बजाने का एक तरीका सीख लीजिए पहले बढ़िया से। सांप नाचेंगे। अगर सांप चलिए हटी है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। फिर ऐसे सांपों को क्यों नचाना, फिर सांप कुछ और ढूंढेंगे बढ़िया बढ़िया से सांप जो नाच सके। भाई कई सांप ऐसे भी तो खड़े हो जाते हैं कि आप नचा के दिखाइए, नहीं नाचेंगे हम तो कोई बात नहीं, हम नचाएंगे भी नहीं आपको, हम औरों को नचा लेंगे। तो सांप तो बहुत हैं इस देश में। आप समझ रहे होंगे मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ज्ञान के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, जानना चाहते हैं सत्य को। जनाएं हम उन्हें प्रेम से, विनम्रता से, लड़ाई झगड़ा ना करें किसी से। ठीक है जी, मेरी बात तो पूरी होती है। अब आप बताइए, यदि किसी को इतने पाठ में से, जितना पाठ कल हुआ और आज हुआ, कोई बात पूछनी है नहीं है तो आप बताइए। हाँ मीरा, आप बताइए बेटिया, कुछ कह रहे हैं? जी जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक जो क्या कहते हैं ना, आनंदी शब्द जो है ना, वो मैं समझ नहीं पा रही थी पहले भी, लेकिन सांख्य दर्शन में आनंदी शब्द का भी वर्णन आया है। मतलब सांख्य दर्शन भी आनंदी शब्द को बहुत अच्छे से खोलता है, और आज इसी पर बात भी हुई तो और अच्छे से स्पष्ट हो गया। अच्छा, वहाँ क्या बात आई है? आचार्य जी, आनंदी ईश्वर है, और मतलब ईश्वर को आनंदी कहते हैं। और क्या कहते हैं ना कि जो आनंदी और आनंद दोनों अलग अलग है। हम कभी कभी भ्रम होता था कि आनंद आनंदी एक ही है। तो आनंदी परमात्मा है, और आनंद, जिसे आनंद चाहिए होता है, जैसे कि हम आनंद के अभिलाषी होते हैं, तो हम आनंद को प्राप्त करने वाले होते हैं, और आनंदी परमात्मा होता है। तो ये बात आज ही आई थी इस प्रकरण में। हाँ, बहुत सुंदर, शोभनम। और आचार्य जी, एक और बात मैं सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ी थोड़ा सा, तो काल के विषय में बताया, तो ये काल का थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, जिसमें लिखा ऋषि ने, जिसमें अपर पर युगपत एक बार और चिरम का विलंब, क्षिप्रम शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। तो ये शैली मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि काल को, मतलब वैसे इतना तो पता है कि परमात्मा काल का भी काल है, काल से भी परे है ईश्वर, क्योंकि काल मनुष्यों के लिए ही होता है। वस्तुओं के विनाश को देखते हुए, परिवर्तन को देखते हुए हम काल का निर्धारण करते हैं। इतना तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन जो ऋषि ने ये बात लिखी वो समझ नहीं आ रही आचार्य जी। इसको थोड़ा अगर आप हो सके तो बता दीजिए। हाँ, और ये काल बात को द्रव्य भी कहा है आचार्य जी। काल द्रव्य कैसे है? जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य है। तो काल द्रव्य कैसे, मतलब पदार्थ कैसे है? मतलब ये जो बात आपने बताई कि काल इसे कहते हैं, ये कहाँ से बताया आपने? सत्यार्थ प्रकाश से आचार्य जी। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में किस जगह, वो बताइए ना। 48वां पेज नंबर है आचार्य जी, प्रथम समुल्लास है। आपने अलग हो सकता है तो प्रथम समुल्लास में तो काल की ऐसी कोई बात नहीं। तीसरे में होगा। तीसरा समुल्लास है आचार्य जी, तीसरा समुल्लास है आचार्य जी। मैं थोड़ा ध्यान नहीं रख पाई। कोई बात नहीं, तो एक बार मैं देखूंगा उसे और फिर देख करके बात करेंगे, क्योंकि वैशेषिक दर्शन से लिया होगा, है ना, काल के बारे में। जी जी आचार्य जी, वैशेषिक दर्शन नहीं है सूत्र, क्योंकि उसमें शॉर्ट लिखा है ना, तो मैं पढ़ नहीं पाती कि आखिर कहाँ का ये प्रमाण है, इसलिए ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ और इस पर बात करेंगे काल पर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी आचार्य जी। ठीक है। हाँ देखिए, आप जो कह रहे थे ना, शक्ति एक गुण होता है, और जो इस शक्ति से युक्त हो, जो ऑब्जेक्ट हो, जो वस्तु हो, उसको शक्तिमान कहते हैं। वैसे आनंद एक गुण है, एक विशेषता है, और जो इससे युक्त हो उसको आनंदी कहते हैं। ऐसा हमको भेद समझ लेना चाहिए। जी। हाँ जी, शोभा माता जी कुछ कह रहे हैं या वैद्यनाथ जी हैं? नमस्ते मोहित भातश्वी, मैं सलाह देना चाह रहा था कि ना हिंदू भाई से सामान खरीदे। आपने कहा
समाज के मार्गदर्शन के लिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं अभी भी सलाह दे रहा था मार्गदर्शन के तहत, क्यों ना हिंदू भाई से ही सभी वस्तुएं खरीदे, हिंदू भाई की ही गाड़ी, टेम्पो, ऑटो, घर में यात्रा करें। इससे हिंदुओं की अर्थव्यवस्था सक्षम होगी, सशक्त होगी, अपना हिंदू समाज भी सशक्त होगा। दूसरी बात है, हम गाय का दूध पिए, घी खाएं, गौ माता की सेवा करें, इससे गौ माता की भी सुरक्षा होगी। सो देहाती लोग हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक 15 मिनट की बात है, हम भी 15 मिनट के लिए तैयार हैं। हम 15 मिनट के लिए बहिष्कार करें, कम से कम 90 करोड़ लोग भी एकजुट हो जाएंगे ना, तो वो 15 मिनट भी नहीं मांगेगा। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी विषय जो है, 4 बच्चे पैदा करें, है ना। हाँ, ठीक है। जो विषय है हम उस विषय पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया उपाय बताए हैं, वो और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, उन पर भी बात करेंगे बाकी कक्षाओं में। इसी विषय को लेंगे फिर कभी। स्वर्णलता माता जी हैं? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती थी पुस्तक का नाम और कहाँ उपलब्ध होगी ये रत्नमाला का पूरा नाम? अच्छा, ये एक vedrishi.com करके एक वेबसाइट है। हाँ जी, तो आप वहां जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। vedrishi.com है जी। हाँ जी, हाँ। और नहीं, पूरा नाम क्या है किसका? ये अपनी पुस्तक का? आर्योदेश रत्नमाला। आयु? ये तो लिख रहा है ऊपर, ये देखिए, आर्योदेश रत्नमाला। हाँ जी, ठीक है। बाकी माता जी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हाँ जी, याद रहेगा। अच्छा, श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं? मोहनलाल जी हैं शायद। हाँ, मोहनलाल आर्य जी। ओम आचार्य जी नमस्ते जी। मेरा निवेदन मेरे साथियों से ही है, जो जी। बीच में आचार्य जी को रोक कर जो पूछते हैं, वो उससे आचार्य जी का जो धारा प्रवाह है या किसी भी वक्ता का, वो कुछ थोड़ा सा थोड़े समय के लिए बंद हो जाता है। इस वजह से मेरा निवेदन ये है कि जो शंका है उस शंका को नोट कर लें और उसे जब आचार्य कक्षा बंद कर दें, उसके बाद में यदि समय है तो उस समय पर पूछें। ये मेरा अपने सभी साथियों से निवेदन है जी। जैसे अभी इस बहन ने जो पूछा, एक जो बहन थी, कोई छोटी बहन, ऐसे पूछने का तरीका होता है, इससे व्यवधान भी नहीं होगा कक्षा में। जी आचार्य जी, हाँ जी, जी, बहुत बढ़िया। वैसे मैंने पूछ लिया था उस समय उनसे, तो वैसे तो ध्यान ही रखते हैं ज़्यादातर, पर अब आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा और बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। किसी को कुछ और कहना है, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर विराम देते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सब लोग जो भी कक्षा में जुड़े, सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जो अपने स्वरूप को जनाने के लिए हम सबको प्रेरणा करते हैं, ज्ञान देते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद। आज की कक्षा को यही विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।